ऐसा लगता है कि मोदी जी ने ठान लिया है और देश को मान लेना चाहिए कि मोदी जी की जो मर्जी होगी वो वैसे करेंगे। मोदी जी जो चाहेंगे वो वही करेंगे। और वो तबके जिनसे सरकारें थर्राती थी, जिनसे सरकारें घबराती थी, वो तबके भी अगर मोदी जी के फैसलों से खुश नहीं होते हैं या मोदी के फैसलों से उनको नुकसान होता है तो भी फर्क नहीं पड़ता है। देश के अंदर दो बड़े तबके ऐसे माने जाते हैं जिनसे सरकारें थर्राती और घबराती रही है, किसान और उसके बाद में नौकरी पेशा लोग। अगर किसान सड़कों पर उतरते थे, किसान सड़कों पर उतरने की चेतावनी देते थे तो सरकारें तुरंत बातचीत को तैयार होती थी, मंत्रियों को लगाती थी और तमाम लोगों को लगाती थी कि बात करिए और यह बंद नहीं होना चाहिए। लेकिन अब किसानों ने 1-1.5 साल से बंद कर दिया दिल्ली को। लेकिन क्या हुआ? अब देखिए, सरकारी कर्मचारियों को मोदी जी ने खुल करके कह दिया है, साफ साफ कह दिया है, इनकार कर दिया है कि आपका महंगाई भत्ता जो 18 महीने का बचा हुआ था वो नहीं मिलेगा। एक झटके के अंदर सरकारी कर्मचारियों को दो टूक जवाब दे दिया गया है। अब सोचिए कि कैसे कोई जो है वो सरकार की कान पर जूं तक नहीं रेंगती है कि आप इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं। क्या ये सरकारी कर्मचारी अगर कल को हड़ताल पर आ गए, सड़कों पर आ गए तो कोई फर्क पड़ेगा? ऐसा लगता है कि सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और शायद ऐसे ही फैसले हो जाते हैं। खबर आप देखिए, और मैं आपको जी न्यूज की खबर दिखा रहा हूं ताकि जो सरकारी कर्मचारी, जो मोदी के भक्त, समर्थक, कट्टर भक्त, अंधभक्त जो बनकर के बैठ चुके हैं, अपने आप को मान चुके हैं कि देखिए साहब हमारा तो अच्छा चल रहा है, हमारे लिए तो मोदी सही है, वो खुद देख ले। जी न्यूज की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। बड़ी खबर, नहीं मिलेगा महंगाई भत्ते, मोदी सरकार ने किया साफ इनकार। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जोर का झटका, 18 महीने का। देखिए आपको बहुत सारे ऐसे सरकारी बाबू, सरकारी कर्मचारी मिल जाएंगे जो एक हरी पत्ती जब तक ना मिल जाए, 500 का नोट ना मिल जाए, 2000 के एक गुलाबी पत्ती ना मिल जाए, जब तक वो एक फाइल को, एक कागज को निकाल करके नहीं देते हैं। लेकिन देखिए उनकी जेब से जो आने वाला पैसा था वो मोदी जी ने टाटा बाय बाय कर दिया। ऐसे ऐसे जैसे नोटबंदी के टाइम पे कहा था कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, वैसे ही कह दिया। देखिए जरा, केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का इंतजार है। बुधवार को होने वाली बैठक में डीए को मंजूरी दी जा सकती है, लेकिन इसी बीच कर्मचारियों को जोर का झटका लगा है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते का डीए एरियर चुकाने से इनकार कर दिया है। अब भी यह खबर आपको बड़ी खबर नहीं लगी है? आगे देखिए, आगे आपको समझ में आएगी। ये जो खबर आप देख रहे हैं इसमें जो हाईलाइट किया हुआ है इसको आप देखिए। ताजा अपडेट के मुताबिक सरकार ने यह साफ कर दिया है कि केंद्रीय कर्मचारियों का 18 महीने का महंगाई भत्ता डीए का भुगतान नहीं होगा। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सरकार ने यह जानकारी सामने आई है। सरकार ने यह भी बताया कि कर्मचारियों के रोके गए महंगाई भत्ते से उनको 34,402 करोड़ रुपए की बचत हुई थी, जिसका इस्तेमाल महामारी के समय पर किया गया। सरकार कह रही है साहब 34,000 करोड़ रुपए हैं, कैसे दे दें? वो तो हमने इस्तेमाल कर लिया है महामारी के समय पर। महामारी के समय पर चुनाव हुए थे, महामारी के समय पर बंगाल में दीदी हुआ था, सब कुछ तो हुआ था महामारी के समय पर। लेकिन आप बताइए वहां पर किसका पैसा खर्च हुआ था? वहां पर तो बीजेपी ने नहीं कहा कि महामारी है साहब, यहां पर चुनाव प्रसार नहीं करेंगे। लेकिन अब महामारी का नाम दे करके किसके साथ में मारामारी हो रही है, इस बात को आप जानिए परखिए। और वो सरकारी बाबू कर्मचारी जो लगातार बैठ करके लोगों को ज्ञान देते हैं कि देखिए आएगा तो मोदी ही, तो आएगा तो मोदी ही। ये 34,000 करोड़ रुपए किसका है? जरा हिसाब ले लीजिए, हिसाब ले लीजिए। क्योंकि आपको लगता था कि आप जो है वो नौकरी पर बैठे हैं, घर परिवार सही से चल रहा है, तो दिक्कत क्या होगी। जिनकी पेंशन अगर नहीं मिल रही है, ओपीएस अगर किसी के लिए मुद्दा है तो रहे मुद्दा, हमारे लिए तो है। जो नए आएंगे वो देखेंगे, हमारे लिए तो अभी है, वो लोग देख लीजिए। ये 34,000 करोड़ रुपए मेरी जेब में नहीं आने वाला था। ये 34,000 करोड़ रुपए आम जनता की जेब में नहीं आने वाला था। ये 34,000 करोड़ रुपए ये आपकी जेब में जाने वाला था। 34,402 करोड़ रुपए ये पैसा था। और ये पैसा पे मोदी सरकार कह रही है कि कोरोना की महामारी में ये पैसा चला गया।
कोरोना की महामारी में बिहार में हेलीकॉप्टर घूमते रहे। तेजस्वी यादव के पीछे 14-14, 15-15 केंद्रीय मंत्रियों के हेलीकॉप्टर थे। याद करिए वो दौर। अगर महामारी की बात हो रही है तो महामारी का सब कुछ याद करना पड़ेगा। अगर महामारी की बात हो रही है तो फिर उसके बाद में आपको याद करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश भी। कैसे चीजें भूली जा सकती हैं? फिर महामारी के नाम पर सब कुछ हुआ, महामारी के दौरान सब कुछ हुआ, लेकिन अब केंद्रीय कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारियों को दो टूक जवाब दे दिया गया। अब कोई सड़कों पर उतरे, अब कोई अनशन करे, अब कोई बैठे, मोदी सरकार का फैसला हो चुका है और एक बार जो कह दिया सो कह दिया। उसके बाद में ना कहीं पर चर्चा होगी ना कहीं पर बात होगी। इतनी बड़ी खबर आपको कहीं पर पता चल रही है क्या साहब? बिल्कुल नहीं। और यह बात जो है बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए कि सरकारी कर्मचारियों के अंदर सबसे ज्यादा तादाद किसकी होती है। इस बात को भी जरा आप टटोल लीजिए। वो जो व्हाट्सएप के ऊपर सुबह सुबह मैसेज खेलते रहते हैं, अब्दुल की चूड़ी टाइट, अब्दुल की चूड़ी टाइट, अब्दुल की चूड़ी टाइट, वो किसकी चूड़ी टाइट हो रही है? जरा अपने आप को टटोलिए, खंगालिए। सवाल सीधा सा है, सवाल यह है, ज्यादती किसी के ऊपर भी हो, मुंह खोलिए, बोलिए। और अगर आप तब ताली बजाते रहेंगे तो आप पर कौन थाली बजाने आएगा? आपकी महामारी के ऊपर कौन दिया जलाएगा, कौन बाती जलाएगा, कौन मोमबत्ती जलाएगा, कौन थाली टन 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 बजाएगा? जब महिलाओं के गैस का सिलेंडर बढ़ा तो वो थालियां बजाई उन्होंने, लेकिन नहीं सुना गया। जब किसानों के ऊपर आई तो किसानों ने टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर पर बैठ करके थालियां बजाई, नहीं सुना गया। लेकिन अब कौन थाली बजाए? सोचिए जरा इस बात को। सरकार क्या कह रही है सुनिए जरा। साल 2020 में महामारी कोरोना के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की 3 किस्त रोकी गई थी। और देखिए कैसे बात होती है, चुनाव की बात होती है तो फिर कैसे ऐलान होते हैं, फिर कैसे दबा दी जाती खबरें, इसको जरा समझिए। 3 किस्तें रोकी गई थी। साल 2021 में जून महीने में इसे बहाल कर दिया गया। सुनिए जरा। उसके बाद में उस दौरान जनवरी 2020, जून 2020 और जनवरी 2021 के लिए महंगाई भत्ते को 17% एक मुश्त बढ़ोतरी की गई, लेकिन इस अवधि में रोका गया पैसा वो नहीं दिया गया। 18 महीने के इस डीए एरियर को लेकर के लगातार डिमांड बढ़ती जा रही है, लेकिन मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते और महंगाई की राहत 3 किस्तों में नहीं दी जाएगी। तो कैसे ऐलान किया जाता है साहब? देखिए अभी भी जो है ढोल पीटा जा रहा है। देखिए खबर, आप आज तक की खबर आप देखिए। 7th पे कमीशन, केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा देने की तैयारी में सरकार, जल्द हो सकता है बड़ा ऐलान। ये 19 फरवरी 2023 की खबर है। और मैंने जो खबर अब आपको बताई है वो खबर जो है 14 मार्च की है, कल की खबर है। तो 1 महीने पहले जो है वो बधाइयां देकर के बात बताई जा रही थी और 1 महीने बाद जो है वो झटका दिया जा रहा है। अब लोग ये भी कह सकते हैं कि साहब 3 राज्यों में चुनाव थे, 3 राज्यों के चुनाव समाप्त हुए तो समाचार भी समाप्त हो जाने चाहिए। खबर को लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को बताइए कि साहब देखिए, आंखें खोलिए। अगर राहत इंदौरी साहब जो कह के गए थे उस पर अमल किया होता तो शायद बात यहां तक नहीं आती। अगर एक दूसरे के लिए खड़ा होता तो तीसरे को जो है वो आंच नहीं आती। लेकिन लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आपकी बारी, आप जब बोल रहे हैं, आपके ऊपर जब अत्याचार हो रहा है तो दूसरे को बोलना चाहिए, और जब दूसरे पर हो रहा है तो आपको बोलना चाहिए। तो बहरहाल इस खबर को शेयर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं मोदी सरकार अच्छा कर रही है, ठीक कर रही है, तो वाह वाह मोदी, वाह वाह मोदी 3 बार 4 बार 5 बार जरूर कमेंट में लिख करके मुझे बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।